दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है और आप घर बैठे-बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख लें, लाइव प्रूफ आपके सामने है। जब मैंने यहाँ पर अपने लिए लोन के लिए अप्लाई किया, तो भाई मेरे को पहली बार में पूरे 50,000 रुपये का लोन मिला है। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। और दोस्तों, ये जो मेरे को लोन मिला है, ये लोन मेरे को पूरे 9 महीने के लिए मिला है। लाइव प्रूफ यहाँ पर देखेंगे। और इसके साथ साथ इसका जो ब्याज है, ठीक है, वो 3% महीने का है, यानी कि 36% साल का है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस लोन को पूरे 9 महीने के लिए लेता हूँ, तो मेरी EMI जाएगी 6,422 रुपये। यहाँ पर आप मेरी बैंक की डिटेल देख सकते हो। तो भाई, अगर आपको इमरजेंसी है और आप चाहते हो पर्सनल लोन लेना, पर आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोन के लिए कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, तो आज मैं आपको RBI द्वारा अप्रूव्ड NBFC से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं, लाइव प्रूफ तरीका बताने वाला हूँ। पर दोस्तों, उससे पहले आप ये जान लें, अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं जो कि RBI द्वारा अप्रूव्ड है, तो भाई आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ साथ एक बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें आप इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। देखो, किसी भी लोन एप्लीकेशन का ना उसका अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अपना बेनिफिट होता है। तो इस एप्लीकेशन के कौन कौन से बेनिफिट हैं वो जानेंगे, और उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जानेंगे, और उसके बाद लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है इस लोन एप्लीकेशन पर। अगर हम बात करेंगे लोन की, तो यहाँ पर आपको 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर होता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको कितने रुपए का लोन मिलेगा। और इस लोन को आप 3 महीने से लेकर 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। और ये जो लोन आपको मिलेगा, इसका ब्याज रहेगा 28% से लेकर और 32-36% के आसपास। मतलब आप ये मान लें कि मिनिमम आपका ब्याज जो है वो 2.5% और इसके ऊपर 3% से तक जा सकता है। ये महीने का ब्याज है, 2.5 से लेकर 3% महीने के ब्याज पर आपको लोन मिलेगा। और यहाँ पर जो लोन मिलेगा दोस्तों, ये इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कि अगर आप एक सैलरी व्यक्ति हैं, आपकी एज 24 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी सैलरी होनी चाहिए 30,000 मिनिमम या 30,000 से ज़्यादा। ऐसी अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ आपकी भी लगभग 30,000 के आसपास की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन होने वाली है। जब आपसे यहाँ पर सैलरी के लिए पूछा जाएगा, तो आप 30,000 से ज़्यादा ही सैलरी बताएं, और उसके बाद जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से लोन अप्लाई करोगे, तो आपको 110% लोन यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस एप्लीकेशन से हम लोन लेने वाले हैं, इसका नाम है रिंग एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। गेट स्टार्टर पर क्लिक करूंगा। जैसे गेट स्टार्टर पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आता है एंटर मोबाइल नंबर। अपना मोबाइल नंबर डालूंगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। OTP फैच होने के बाद दोस्तों, हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब देखो, यहाँ पर लोन लेने के लिए जो कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, उससे पहले आपको अपनी जो डिटेल है, ठीक है, पर्सनल डिटेल को सही से डालना होगा। जैसा कि आप फर्स्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम अपना वही डालें जो आपके पैन कार्ड पर है। लास्ट नेम भी वही डालना है। अपने फादर का नाम वही डालना है। ईमेल एड्रेस डालना है। तो जो भी आपके पैन कार्ड में दी गई जानकारी है, उसके हिसाब से यहाँ पर डिटेल डालें। उसके बाद पैन कार्ड के हिसाब से ही जो पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल देंगे। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है फीमेल है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको मेरा नाम देखने को मिल जाएगा। पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। 5 मिनट के अंदर इस पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देखने को मिलेगी, SMS, लोकेशन, फोन की परमिशन। तो इन परमिशन को अलाउ करना होगा। और साथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा SI क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस NBFC से हमें लोन मिल रहा है। रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, डिजी लॉकर। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि नीचे देखने को मिलेगा रिंग एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर आधार कार्ड का नंबर। आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, उसके यहाँ पर नंबर डाल देंगे। यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके डिजिटल लॉकर के, डिजी लॉकर जो है उसके जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड है, यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देखने को मिल जाएगा, दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। अलाउ पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, हमारी जो डिटेल है, हमारे जो डॉक्यूमेंट है, वो डिजी लॉकर से ले लिए गए हैं। और यहाँ पर देखने को मिलेगा योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड वाया डिजिटल लॉकर, यानी कि डिजी लॉकर। परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से यही वाला इंटरफेस आता है। फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको देखने को मिलेगा गेट पावर लोन अप टू 2 लाख। हमें जो है यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। और बताया गया है कि यहाँ पर लोन लेने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। तो अगर आप बाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पर हमें लोन अभी लेना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे।
और जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम इसके नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है टेल अस मोर अबाउट यू फादर फुल नेम। तो दोस्तों हमें अपने फादर का फुल नेम डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोनों जगह यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो देखने को मिल जाता है। एक एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और देखने को मिलेगा दोस्तों हमें जो है पूरे 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का लोन मिला है। अब देखो यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें 50,000 का लोन मिला है। हो सकता है आपको दोस्तों 1 लाख रुपए का लोन मिल जाए, हो सकता है आपको 2 लाख का लोन मिल जाए, हो सकता है आपको 50,000 से भी कम का लोन मिले। ठीक है, अब देखो हमें जो लोन मिला है दोस्तों इसकी जो EMI है 6,422 रुपये जाएगी। ठीक है, टोटल हमारे बैंक में 50,000 में से जाएगा 48,230 रुपये। 9 महीने के लिए हमें लोन मिला है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36% साल का है। टोटल मिलाकर 3% महीने का ब्याज हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्यू डिटेल, इस पर क्लिक करके आप इस लोन की जो डिटेल है दोस्तों उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा लोन का अमाउंट 50,000, प्रोसेसिंग फीस एंड स्ट्रक्चर में प्रोसेसिंग फीस जो है वो 1,500 रुपये है और इस 1,500 पर GST लग रहा है 270 रुपये। तो टोटल मिलाकर 1,770 रुपये काटने के बाद ठीक है 48,230 रुपये हमारे बैंक में जाएगा। और टोटल जो हमें इसकी रिपेमेंट करनी है 9 महीने के अंदर वो करनी है 57,865 रुपये। तो दोस्तों ये लोन कितना महंगा पड़ा वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेटर। ठीक है, हमें लोन कितना पड़ रहा है दोस्तों 57,800। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा 865 रुपये का। ठीक है, हमारे बैंक में कितना जा रहा है 48,230 रुपये। तो 48,230 रुपये, तो टोटल मिलाकर दोस्तों 9,635 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 9 महीने के लिए अगर हम 50,000 रुपये लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार देख लेंगे, अगर आपको जरूरत है तो इस लोन को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउन एरो। ठीक है, ये बैक एरो, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेरा बैंक आपको देखने को मिल जाएगा, पर दोस्तों आप यहाँ पर ऐड अनदर बैंक पर क्लिक करेंगे, अपने IFSC कोड डालेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे किसके नाम से बैंक खाता है, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, करंट है या सेविंग अकाउंट है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो है एक बार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके 10 से लेकर 15-20 मिनट के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख लो, हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है ठीक है यहाँ पर देखने को मिलेगा 48,230 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं।